वेलकम टू एंटी पालनपुर यूट्यूब चैनल। AWS की एबिलिटी सीरीज की वीडियो नंबर 16 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखने वाले हैं EFS मतलब इलास्टिक फाइल सर्विस या स्टोरेज का एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल। तो लास्ट वीडियो के अंदर पर आपने देखा था कि EBS और EFS के अंदर पर एक डिफरेंस क्या होता है कि EBS होती है जो एक ब्लॉक स्टोरेज होती है और वो आपके मशीन के साथ डिफ़ॉल्ट माउंट हो जाती है और आप उसको किसी और जगह पर शेयर नहीं कर सकते और वो मशीन के साथ ही अटैच होती है और मशीन के स्टॉप होने पर डीअटैच हो जाती है। लेकिन अगर आपके किसी एक एबिलिटी जोन्स के अंदर पर या एक रीजन के अंदर पर मल्टीपल पीसीज है और आप चाहते हैं कि उनके अंदर पर आप एक ऐसा स्टोरेज बनाएं जो आपके पूरे इंस्टांस के बीच में शेयर हो और उसका पूरा डेटा आप हर एक पीसी में एक्सेस कर सको, तो आपको चाहिए एक ऐसे स्टोरेज की जो नेटवर्क के अंदर पर शेयर किया जा सके। उसी को हम कहते हैं ईबीएस या एनएफएस। प्रोटोकॉल जो होगी हम एनएफएस यूज़ करेंगे, लेकिन सर्विस जो होगी वो होगी एडब्ल्यूएस की ईएफएस। तो हम सबसे पहले अपना ईएफएस क्रिएट करते हैं। तो आपको जाना है ईएफएस के अंदर पर, तो आप देख सकते हैं मैनेज फाइल स्टोरेज इन EC2। तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमको ईएफएस क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले इसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट फाइल सिस्टम में जाते हैं और यहाँ पर हम अगर आप चाहे तो इसमें कस्टमाइज़, जैसे मैं कोई नाम देता हूँ, जैसे कि एग्जांपल के लिए नाम देता हूँ INT, और आप कस्टमाइज़ भी इसको कर सकते हैं। तो मैं पहले क्रिएट कर रहा हूँ और INT कर देता हूँ नाम इसका, और कस्टमाइज़ में क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन हमको यहाँ पर खुलते हैं। तो नाम रहेगा INT। अब रीजन वाइज़ हमको करना है, अगर आप चाहते हैं तो किसी एक स्पेसिफिक ज़ोन में आए तो ज़ोन में भी आप कर सकते हैं। तो रीजन वाइज़ अगर आप चाहिए तो आप अपने एपीएस को रीजन वाइज़ मीन्स अगर एक रीजन में, जैसे सपोज़ कि मुंबई रीजन में है, तो उस रीजन के सारे बिट ज़ोन्स में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। जितने भी पीसी होंगे, जितने भी इंस्टेंस होंगे, वो सारे के सारे बिट ज़ोन्स में मूव कर सकते हैं और डेटा को आप हर एक इंस्टेंस के अंदर एक्सेस। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी एक ज़ोन के अंदर स्पेसिफिक, सपोज़ कि हमारे मुंबई के अंदर पर सिर्फ एक ज़ोन है, एक एबिलिटी ज़ोन्स है, जैसे कि हम 1A 1B 1C करेंगे, तो 1A में बनाना तो 1A के अंदर पर आप 1 ज़ोन सेलेक्ट करेंगे। बाकी मैं भी बाय डिफ़ॉल्ट इसको छोड़ रहा हूँ और फिर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, जो भी चीज़ें होगी हम इसको बाद में समझेंगे। अभी हम डिफ़ॉल्ट जो सेटअप इसमें आया है वही हम करते हैं। देन इसको नेक्स्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ समझना होता है। तो देखिए यहाँ पर आता है नेटवर्क एक्सेस। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप सारे रीजन्स, इस रीजन्स के सारे ज़ोन्स में इसको एक्सेस करते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक आपके लिए सिक्योरिटी ग्रुप बना कर रखता है। सिक्योरिटी ग्रुप होती क्या है? अब आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। ठीक है? अब अगर आप इसके बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे सिक्योरिटी ग्रुप को सेलेक्ट कर देते हैं, तो आपके जितने भी इंस्टेंस में मशीनें होगी, ये सारी की सारी इसको एक्सेस कर लेगी। ठीक है? लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जिस मशीन को बोले, तो मैं इसको थोड़ा आपको अलग टर्म में समझाता हूँ। ये कैसा होता है? तो चलिए हम समझते हैं थोड़ा MS पेंट के थ्रू। मान लीजिए कि हमारे मुंबई के अंदर पर 3 एबिलिटी ज़ोन्स है, 1A 1B 1C, और इसके अंदर पर कई सारे मशीन आपने लगा के रखी हुई है। ठीक है? हर एक एबिलिटी ज़ोन्स के अंदर पर आपने मशीन लगा के रखी हुई है और आप चाहते हैं कि वो स्पेसिफिक किसी एक स्पेसिफिक पीसी में ही एक्सेस हो। लेकिन अगर आपने इसमें डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप सेट कर दिया, तो ये जो कि पूरी की पूरी जो ईएफएस है वो हर एक मशीन में एक्सेस होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो आपके द्वारा दिए गए स्पेसिफिक मशीन में ही एक्सेस हो, तो आपको आपका खुद का एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, इस बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप को यूज़ ना करके अपना खुद का एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए जाना कहाँ होगा? तो मैं आपको ले जाता हूँ पहले सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर पर। तो इसके लिए हम चलते हैं EC2 के अंदर पर और एक अपना खुद का सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो कैसे करना है? आपको EC2 में चले जाना है या तो आप VPC में जा सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको लेके जाता हूँ, हम अपना खुद का एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो आपको चले जाना नेटवर्क सेटिंग के अंदर पर और सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सिक्योरिटी ग्रुप अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम पे अपना नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर आपको एक नाम दे देना है। मान लीजिए हम एक नाम देते हैं सिक्योरिटी ग्रुप फॉर EFS, आप डाल दीजिए। डिस्क्रिप्शन अगर आपको डालना है अलाउ EFS, और ये हमारे डिफ़ॉल्ट VPC के अंदर पर रहेगा। ठीक है? अब आउटबाउंड आपको डिफ़ॉल्ट रखना ऑल ट्रैफिक, लेकिन इनबाउंड में आपको ऐड रूल क्रिएट कर देना है और यहाँ पर टाइप्स के अंदर पर जाकर आपको अपने इसके अंदर पर NFS को अलाउ कर देना है। कस्टम में जाना है, ये जो सोर्स लिखा है कस्टम की जगह आपको एनीवेयर कर देना है और इसके बाद इसको आपको यहाँ से क्रिएट कर देना है। अब जैसे मैंने आपको बताया
कि अगर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप में रखते हैं, तो याद रखिए अगर बाय डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो ये इस ज़ोन के सारे मशीन में एक्सेस हो जाएगी और आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि ईएफएस हर एक मशीन में एक्सेस हो, तो ये सारे मशीन में एक्सेस हो जाएगी। याद रखिए अगर आपने डिफ़ॉल्ट रखा तो। लेकिन अगर आपने आपका खुद का सिक्योरिटी ग्रुप इसमें इम्प्लीमेंट किया, तो आप पर मशीन वाइज़, पर इंस्टेंस वाइज़ ही इस ईएफएस को अलाउ करवा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब मशीन स्टार्ट करेंगे तब ईएफएस को उसके अंदर पर अटैच करवाएंगे। तो देखिए कैसे करना है। तो हमने पहले सिक्योरिटी ग्रुप बना ली। अब मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ अपने ईएफएस के अंदर पर, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी है इसको हमको रिमूव कर देना है। सॉरी। तो चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी यहाँ पर मैं एक बार बैक करता हूँ इसको और फिर दोबारा हम इसको क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम क्रिएट करते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं। मैं करता हूँ INT और बाकी जगह पर जो डिफ़ॉल्ट था वो मैं रखता हूँ और देन आप यहाँ पर देखिए, तो ये डिफ़ॉल्ट वाला हमको रिमूव कर देना है, लेकिन हमको अपना सॉरी तो मैं ये तीनों ज़ोन अवेलेबल करवाता हूँ। इसमें से ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप हटाकर हमारे द्वारा बनाए गए सिक्योरिटी ग्रुप को सिलेक्ट करता हूँ। सेकंड के लिए भी सेम करता हूँ, ठीक। और नेक्स्ट इसके लिए भी हम सेलेक्ट करते हैं। याद रखिए जिस ज़ोन के, जिस एबिलिटी ज़ोन्स के अंदर पर आप इस सिक्योरिटी ग्रुप को अप्लाई करेंगे, उसी ज़ोन में ही क्या होगी, ये ईएफएस अटैच होगी। अदरवाइज़ उस ज़ोन के अंदर पर आप, जैसे सपोज़ कि आपको इसमें नहीं रखना है तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसके मशीन, इस ज़ोन के एबिलिटी ज़ोन के मशीन में इसको एप्लीकेबल करना है, अटैच करवाना है, तो ज़ोन को सेलेक्ट करना है और सिक्योरिटी ग्रुप में आपको आपके द्वारा बनाए गए ईएफएस को सेलेक्ट कर देना है और देन नेक्स्ट कर देना है, देन नेक्स्ट और फिर आपको इसको क्रिएट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी ईएफएस तैयार हो चुकी है। थोड़ा टाइम लग सकता है क्रिएट होने में, तब तक हम अपने मशीन को रेडी करते हैं। और उसको कैसे रेडी करते हैं, तो देखिए आप, ये हो गई हमारी कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी एक ईएफएस कंप्लीट बन चुकी है। तो चलिए हम पहले अब मशीन को क्रिएट करते हैं। तो हमारे इंस्टांस में जाना है और हम एक लिनक्स मशीन स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ इसमें ईएफएस भी हम माउंट करवाएंगे। तो चलिए हम अपने मशीन को क्रिएट करते हैं और उसमें ईएफएस को हम माउंट करवाएंगे, अटैच करवाएंगे। तो सबसे पहले एक मशीन को आपको लॉन्च करना है, लॉन्च ट्रांस करते हैं और मैं यहाँ पर एक मशीन का नाम देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ EFS1 के नाम से, ये पहली मशीन हमारी होगी। अब आपको चेंजेस क्या करना है, ठीक है। तो मैं एक की पेयर भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए EFS के नाम से मैंने ऑलरेडी बनाया, तो हम EFS सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको इसको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं जाने देना है। तो याद रखिए अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट जाएँगे तो आपके मशीन में EFS इंस्टॉल नहीं होगी, अटैच नहीं होगी। तो चलिए अब कैसे करना है आपको, बस कुछ थोड़ा चेंजेस करना है। आपको आपके नेटवर्क सेटिंग में चले जाना है, एडिट में क्लिक करना है और आपको सिर्फ़ एक सबनेट को सिलेक्ट करना है। इसमें से कोई भी एक सबनेट सिलेक्ट कर देना है, जिसके अंदर पर जिस सबनेट को आप सिलेक्ट करेंगे, उस सबनेट के अंदर पर EFS आपकी माउंट होगी। जैसे कि ये मशीन को मैं 1 में बना रहा हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर आपको एक नई चीज़ मिलेगी। जब आप नीचे आएँगे सेलेक्ट करने के बाद, तो कॉन्फिगर स्टोरेज में आपको आ जाना है और यहाँ पर आपको एक क्लिक रिफ्रेश टू व्यू बैकअप इन्फॉर्मेशन में आपको एक बार रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा, देन एडिट में क्लिक कर देना है। एडिट में करते ही यहाँ पर आप देखेंगे तो फाइल सिस्टम आपको मिल जाएगी। ये फाइल सिस्टम एक्चुअल में हमारी EFS के लिए होती है। लेकिन अगर देखिए, आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर कोई सबनेट क्लिक नहीं करता हूँ, देखिए नॉट प्रेफरेंस में करता हूँ, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको यू करेंटली है नो फाइल सिस्टम आ जाती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आकर कोई भी एक स्पेसिफिक सबनेट को सेलेक्ट करता हूँ, तो रिफ्रेश करने पर यहाँ पर देखिए मेरे को मिलती ऐड फाइल सिस्टम। मैं ऐड फाइल सिस्टम करता हूँ तो देखिए ये मेरे को माउंट पॉइंट मिल जाए। लास्ट टाइम हमने देखा था वीडियो के अंदर पर कि कैसे हमने माउंट पॉइंट बनाया था, तो आप देख सकते हैं रीजन हो गई हमारी। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा और इंस्टांस को लॉन्च करूंगा, तो याद रखना है आपको /mnt/EFS के नाम से हमारी माउंट पॉइंट बनती है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी टारगेट यहाँ पर माउंट हो रही है, ठीक। तो यहाँ पर हमारी मशीन स्टार्ट हो गई। तो अब आप देखिए इसको कैसे हमको एक्सेस करना है। तो चलिए पहले हम मशीन को एक्सेस करते हैं। तो मैं एक्सेल के थ्रू इसको एक्सेस करूँगा। तो हम जाते हैं हमारे मशीन के अंदर पर और उसकी पब्लिक आईपी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो चलिए पहले पब्लिक आईपी इसकी कॉपी कर लेते हैं हम और देन यहाँ उसको एक्सेस करते हैं। तो SSH/user@ देन मैं अपनी पब्लिक आईपी पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, एक्सट्रैक्ट एंड सेव करता हूँ। हमारी की को यहाँ पर हम एक्सेस लेते हैं और हम देख सकते हैं हमारी मशीन यहाँ पर एक्सेस हो गई है। सुडो सू करते हैं हम,
अब हम देखते हैं कि हमारे इस मशीन के अंदर पर EFS माउंट होगी। तो DF स्पेस -H करता हूँ, तो अभी आप देखिए यहाँ पर आपको एक अलग से स्टोरेज दिख रहा होगा जो 8E लिखा हुआ था, दिख रहा है आपको, और इसका एक माउंट पॉइंट भी आपको दिख जाएगा /MNT/EFS यहाँ पर। तो आप यहाँ पर अगर आप जिस मशीन के अंदर पर आप सबनेट सेलेक्ट करेंगे और सबनेट सेलेक्ट करने के बाद EFS को सेलेक्ट करेंगे तो ही उस मशीन के अंदर पर ये माउंट होगी, अदरवाइज ये माउंट नहीं होगी। तो हम एक और मशीन बनाते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें एक फाइल बना के भी आपको दिखाता हूँ। तो मैं पहले CD से जाता हूँ /MNT के अंदर पर, EFS के अंदर पर हमारी जो माउंट पॉइंट है, और FS1 के अंदर पर एक फाइल बनाते हैं। तो सपोज कि मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ mkdir int के नाम से, और टच से नाम से एक मैं फाइल बना देता हूँ। तो देखते हैं कि क्या ये फाइल हमारे दूसरे मशीन में भी दिखती है। तो चलिए एक मशीन और रेडी हम करते हैं फटाफट। तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में कंप्लीट करता हूँ। तो सबने इसमें 1A को सेलेक्ट करा तो लॉन्च कर देता हूँ। तो ये हमारी मशीन लॉन्च हो रही है। तो याद रखिए उसी मशीन में ही ये माउंट होगी जिस मशीन को आप EFS अलाउ करवाएंगे, क्योंकि हमने ऐसा ही अपने मशीन के अंदर पर सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है। एक सिक्योरिटी ग्रुप काम कर रही है जिसके थ्रू मशीन के अंदर पर चीज़ें हो रही है। तो चलिए हम इसको एक्सेस करते हैं। तो EC2 SSH EC2-user @ और हम लोग अपनी पब्लिक IP को पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं। सॉरी, अभी मशीन हमारी शायद मे बी रनिंग हो रही है। ओके, अभी रेडी हो गई। तो मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ इसको। तो एक्सेप्ट एंड सेव ब्राउज फाइल, देन यही हमारी की है, इसी को हम ओके कर देते हैं। ठीक है, तो sudo su करते हैं हम, चेक कर लेते कि क्या हमारी EFS माउंट होगी नहीं। तो मैं DF स्पेस -H करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी EFS माउंट हो गई। ये सेम EFS यहाँ भी माउंटेड है, आप देख सकते हैं, देखिए। और यहाँ भी चलिए देखते हैं कि क्या जो हमने पहले मशीन में इसको बनाया था, क्या वही फाइल एंड फोल्डर दूसरे मशीन में भी। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या हमारे दूसरे मशीन में माउंट हुई और वो फाइल अवेलेबल है कि नहीं है। तो चलिए मैं CD से जाता हूँ /MNT EFS एंड FS1 के अंदर पर, और LS करता हूँ। तो आप देख सकते हैं वो सेम चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। मैं इस मशीन में कोई दूसरी फाइल बनाता हूँ या फोल्डर बनाता हूँ, डायरेक्टरी बनाता हूँ। मैं लिख देता हूँ PLN। तो अगर मैं इस मशीन में आता हूँ और फिर से मैं LS करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस मशीन में भी वो आपको फाइल दिख जाएगी। ठीक है, तो एक मशीन में आपको और रेडी करके दिखाता हूँ जिसके अंदर पर हम देखेंगे क्या अगर मैं उस मशीन के अंदर पर EFS को माउंट नहीं करता हूँ, EFS सेलेक्ट नहीं करता हूँ, तो क्या उसमें माउंट होगी। तो चलिए फटाफट मैं आपको, तो दूसरी मशीन एक हम और रेडी करते हैं, तीसरी मशीन रेडी करते हैं, और यहाँ पर हम उसमें माउंट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए मैं EFS 3 बनाता हूँ और सेम प्रोसेस हम आगे करते हैं। की पेयर भी लगा देता हूँ मैं EFS, लेकिन यहाँ पर मैं नेटवर्क सेटिंग में चेंज नहीं करता, एडिट नहीं करता हूँ, इसको बाय डिफॉल्ट में जाने देता हूँ। तो देखिए हो क्या रहा है इसके अंदर पर, हमने जो सिक्योरिटी ग्रुप बनाई यहाँ पर ये काम कर रही है। और जैसे ही मैंने यहाँ पर एक मशीन लॉन्च किया तो अब ये लॉन्च हो रही है हमारी। हम इसको पब्लिक एक्सेस ले लेते हैं इसका। तो कॉपी करते हैं हम पहले मशीन की पब्लिक IP और इसको यहाँ पर एक्सेस कर लेते हैं। तो SSH EC2-user @ पेस्ट करते हैं। अभी हमारी मशीन हमारी रेडी हो रही है। तो रेडी हो गई है, चलिए हम इसको एक्सेस ले लेते हैं। एंटर, एक्सेस एंड सेव, एक्सेप्ट एंड सेव फाइल, एंड देन की को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारी मशीन एक्सेस हो गई। sudo su करते हैं, लेकिन जैसे मैं DF स्पेस -H चलाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको कोई भी मशीन के अंदर पर माउंट पॉइंट नहीं दिख रहा है। लेकिन ये दो मशीन में अंदर पर अगर मैं DF स्पेस -H चलाता हूँ तो यहाँ पर मेरे को एक लूप बैक IP के अंदर पर माउंट पॉइंट दिख जाएगा। और ये दोनों ही इस अलग, ये देखिए आप, ये दोनों अलग डिफरेंट एलईडी जोन्स के अंदर पर है, ये किसी और एलईडी जोन में चालू हुई होगी। लेकिन अगर मैंने इसमें माउंट नहीं करवाया है तो यहाँ पर वो कभी भी नहीं हो सकती माउंट। तो इस तरह से आप EFS अपने मशीन्स के अंदर पर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर पर EFS बहुत ज़रूरी होता है। तो AWS आपको इस तरह से EFS प्रोवाइड करती है प्रोटोकॉल NFS यूज़ करके। तो थैंक यू, आपको ये प्रैक्टिकल बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।